सभी को जय मसीह की। बाइबल गवर्नमेंट क्रिश्चियन फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। आइए जब हम प्रभु के भवन में एकत्रित हैं, आज की सभा की हम शुरुआत करेंगे और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आज की सभा को शुरू करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम निकालेंगे भजन 47। हम निकालेंगे भजन 47, Psalm 47। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राजा राजा के समान अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो श्रोमणी है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते प्रभु, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु। धन्यवादी हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। यह आपके प्रेम का सबूत है प्रभु कि हम लोग मिट्टी नहीं हुए, हम लोग जिंदा हैं और आपके भवन में एकत्रित हैं आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवादी हैं बीते दिनों में प्रभु जी आपकी आशीष जो आपने हमारे जीवन में उधेली प्रभु। आपके उपकारों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तमाम बीमारियों से आपने हमें बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी कलीसियाओं को आपने संभाल के रखा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हमारी मिनिस्ट्रियों में प्रभु जी आपने अपनी आशीष को डाला, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवादी एक बार फिर प्रभु जी आपके तमाम उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए प्रभु। आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपकी अगुवाई हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। और प्रभु जी जब आज की आराधना होती है, आज के वचन का व्याख्यान होता है प्रभु जी, सहायता करें प्रभु जी, ताकि आपका पवित्र वचन हमारे हृदयों में प्रभु जी और कार्य करने पाए और हम लोग प्रभु जी आपकी निकटता में पाए जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आज के आगे के समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते हैं आपकी हजूरी हमारे बीच में बने रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अभी समय है आराधना में जाने का, और उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, खास करके जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, कि यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपका कोई विषय है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट कर सकते हैं। और वर्शिप के बाद में जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम आपके लिए भी अवश्य प्रार्थना करेंगे। आइए मैं गुजारिश करूंगा हमारे क्वायर टीम से कि वो आगे आए और आराधना करने में हमारी अगुवाई करें। हालात बदल जाते हैं।
यीशु ने जिंदा किया
करते हैं प्रार्थना के लिए। और अभी समय है प्रार्थना में जाने का। कुछ विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सबसे पहले खास करके प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कल हमने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया हमारे देश की आज़ादी के दिवस को। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर से अपने देश के लिए आशीषों को हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे देश को और प्रफुल्लित करे और परमेश्वर अपना कार्य जो है इस देश में करे। और खास करके इस महामारी के चलते परमेश्वर हमारे देश को इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से आज़ाद करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के सभी विश्वासियों के लिए। प्रार्थना करेंगे भाई माइकल और उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उनको संभाले और उनके बच्चों को संभाले। हम प्रार्थना करेंगे पुष्पांटी के लिए और ममता सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करेंगे जसवंत अंकल के लिए, उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उनको संभाले। हमारी कलीसिया के लिए कि परमेश्वर चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम की जो कलीसिया है इसको बढ़ने में सहायता करे और लोग हमारे साथ आकर परमेश्वर की आराधना कर सके और लोग जो है परमेश्वर के सत्य को जानने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और खास करके प्रार्थना करेंगे भाई प्रेम के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके परिवार के लिए। और पास्टर सुरेश और उनकी वाइफ के लिए, उनके परिवार के लिए। और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और खास करके मेरी वाइफ सपना के लिए कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सभी पे बनाए रखे और अपनी मर्जी के अनुसार हमें चलाए। और प्रार्थना करेंगे हमारे कोर्सेज के लिए कि परमेश्वर सहायता करे। जब हम हमारे कोर्सेज
उसको ओपन करते हैं और ख़ास करके जो DBA में हमारे भी ट्रांसफर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सबकी सहायता करे कि परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की सुरक्षा में एक जगह से दूसरी जगह जाने में परमेश्वर अगुवाई करने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जब हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश जी से कि वो आगे आए और इन विषयों के लिए प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। आपको बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने समय दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक आए प्रभु और आपसे निवेदन विनती करें। धन्यवाद खुदावन, आपने हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है खुदावन। आपसे हमारी विनती प्रार्थना प्रभु अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें, हमारे देश के ऊपर करें, हमारे कलीसिया के ऊपर करें। मैं प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों को प्रभु अपना अनुग्रह करें, विशेषकर ब्रदर माइकल डैनियल के लिए, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तैयार के लिए उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु की सुरक्षा में रखें, आपकी हिफाजत में बायस हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर पुष्पांजलि के लिए, ममता सिस्टर के लिए प्रभु। हम चाहते हैं कि वे लोग भी आपके विश्वास में मजबूती के साथ बने रहें इस मुश्किल की घड़ी में खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि आपके विश्वास में और भी मजबूत होने वाले बने। परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं सुनीता सिस्टर की प्रभु, आप उनके विश्वास के हवाले करें प्रभु और उन्हें विश्वास में और मजबूत करें। प्रार्थना करते हैं हमारे जो टीम मेंबर हैं खुदावन, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर भाई प्रेम के लिए, उनकी वाइफ के लिए, भाई मुबारक के लिए, उनकी वाइफ के लिए प्रभु। दोनों परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत में रखें प्रभु। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे वॉलंटियर्स हैं प्रभु, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत मांगते हैं। धन्यवाद खुदावन, आप अपना अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, सहायता करने वाले परमेश्वर प्रभु। हमारे प्रार्थना विनती है हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं प्रभु, आप उन्हें अपना अनुग्रह रखें। धन्यवाद खुदावन कि आपने ऐसा होने दिया खुदावन कि हम कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर प्रभु स्वतंत्रता दिवस को मनाने पाए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु। सारे इंतजाम किए तो आपने मदद करी, सहायता करी और प्रभु इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने की प्रभु आपने हमारी सहायता करी, हमें अपनी सुरक्षा में आपने रखा। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते खुदावन कि हम ऐसे आने वाले दिनों में भी प्रभु हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके आराधना भी करने वाले बने। हमारी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह हमारे देश के ऊपर करें, हमारे देश की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी प्रभु उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा आपके हाथों में मिल पाए। विशेष प्रार्थना है प्रभु, जब इस समय हमारा देश प्रभु कोरोना वायरस जैसे महामारी का सामना कर रहा है प्रभु, और दिन पर दिन प्रभु मरीज के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि प्रभु अपना नियंत्रण करें। मेडिकल टीम जो वैक्सीन बनाने के लिए कार्य कर रही है खुदावन, हम चाहते हैं आप उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दें ताकि समय पर वैक्सीन तैयार कर सके और इस महामारी का समाधान भी कर सके खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश से प्रभु इस महामारी को आप दूर करें। प्रभु चाहते हैं कि हमारे देश से और संसार से प्रभु इस महामारी को दूर करें। पूरे संसार के लोग प्रभु कोरोना वायरस जैसे महामारी का सामना कर रहे हैं प्रभु। चाहते हैं कि आप आज़ाद करें मानव जाति को इस भयानक बीमारी से, इस वायरस को इस संसार के नाम से दूर करें प्रभु। चाहते हैं कि अपना अनुग्रह संसार के ऊपर विशेषकर मानव जाति के ऊपर करें खुदावन, वो सुरक्षित पाया जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के 100 करोड़ आबादी के लिए प्रभु। हम चाहते हैं कि वो आप में बचाएं जाए प्रभु, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों प्रभु जिनको प्रभु ने सहायता करी प्रभु।
प्रसंग के द्वारा फेसमा से बातों द्वारा प्रभु आप उनके जीवनों में अपना अनुग्रह करें। प्रभु आपके प्रेम का, आपके सच्चाई को जान सके। प्रभु हम प्रार्थना करते अपना अनुग्रह करें। प्रभु विशेष प्रार्थना और विनती खुदावन दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट की सेवकाई को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बाइबल वन क्रिश्चियन फेलोशिप की सेवकाई को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विभिन्न 8 राज्यों में सेवकाई कर रहे हैं खुदावन आपके वचन की। आज जो सेंटर के जो लीडर्स हैं, उनकी फैमिली, उनकी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में पाए जाएं, आपकी हिफाजत में पाए जाएं खुदावन, ताकि आपकी सेवकाई के हर दिन प्रभु तैयार रहने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना और विनती है BBC इंग्लिश कलेक्शन दिल्ली के लिए प्रभु आप पास्टर्स को और पास्टर्स की फैमिली को और चर्च फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु इन दिनों में प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करें। BBC हिंदी की कलेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु दिल्ली के लिए अपने अनुग्रह में रखें। जो पास्टर्स हैं प्रभु ने आपके हाथों में सौंपते हैं, जो चर्च मेंबर हैं प्रभु ने भी आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं आपकी हिफाजत में पाए जाए। BBC नेपाली दिल्ली की कलेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु वो भी आपकी सुरक्षा में पाए जाए। जो पास्टर हैं, उनकी फैमिली है प्रभु, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चर्च फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं BBC कलेक्शन 8 सेंटरों में है प्रभु, 8 राज्यों में है और जो ब्रांचेस हैं खुदावन 8 राज्यों में प्रभु उन्हें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो एसोसिएट है BBC के प्रभु ने हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आप उनकी कलीसिया में अपनी आशीष बनाएं। उनकी कलीसियाओं के चर्च फैमिली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सेवकाई के लिए हर दिन तैयार होने वाले बने प्रभु, आपके राज्य की महिमा करने वाले बने प्रभु। हम आपकी सुरक्षा को मांगते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर आयशा के लिए प्रभु मेंबर यानी प्रभु उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब GBI की नेतृत्व करते हैं प्रभु, BBC नेतृत्व करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें उनके परिवार की लंबी आयु दें खुदावन और प्रभु सबकी सुरक्षा में रखें खुदावन। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। मदद दे खुदावन, हम पूरे भारत में प्रभु आपकी सेवकाई करने वाले और भारत के लोगों के साथ मिलकर सेवकाई करने वाले बने। प्रार्थना और विनती खुदावन पंजाब के जो पास्टर्स हैं प्रभु, उनकी फैमिली को हम आपकी सुरक्षा में रखते हैं प्रभु, उनकी सेवकाई को आपकी सुरक्षा में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं जम्मू कश्मीर के पास्टर्स की, उनकी फैमिली को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी जो विश्वासी हैं चर्च के प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हरियाणा के पास्टर्स के लिए प्रभु, उनकी फैमिली को, उनके चर्च विश्वासियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु यीशु आप उनकी सहायता करें। हर ज़रूरतें हम कह सकते हैं प्रभु आपकी ओर से पूरा होने। प्रभु हमारे देश की जो सरकार है प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विशेष प्रभु प्रार्थना करते हैं हर निर्णय लेने में प्रभु आप उनकी मदद करें, जो भारत के उत्थान के लिए होने पाए, भारत के बढ़ोतरी के लिए होने पाए, भारत के लोगों की बढ़ोतरी के लिए होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय जब कई राज्यों में बाढ़ से लोग पीड़ित हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा में होने पाए खुदावन। इस प्राकृतिक आपदा समस्या का आप समाधान करें खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु उन लोगों की आप सहायता करें जो इस बाढ़ से पीड़ित हो रहे हैं खुदावन, आप उनकी सहायता करें, उनके प्राण की सुरक्षा करें। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं खुदावन, जब लैंडस्लाइड होते हैं खुदावन, हम चाहते हैं कि उनके घरों को प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें, उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। जहाँ पर बाढ़ से, जहाँ बारिश से बाढ़ आ रहे हैं खुदावन, वहाँ भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। अपने आप को, अपने टीम को, कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आराधना के हर भाग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं खुदावन कि अपने अनुग्रह में हम सब रखें। जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन्हें, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा में होने पाए प्रभु, उन्हें दें कि हम आप में पाए जाएं, आपकी हिफाजत में पाए जाएं। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना है, आपके नाम की बड़ाई। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। अभी समय है भेंट परमेश्वर को भेंट अर्पण करने का, और मैं गुजारिश करूंगा भाई सोनू से कि वो भेंट लेने में हमारे अगुवाई करें, और गुजारिश करूंगा बहन गीता से कि वो एक सॉन्ग गाने में हमारे अगुवाई करें। है मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तेथों पाया है मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तेथों पाया है। इस जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी, इस जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेनू पाने वालियां इशावां रहन मेरियां, तेनू पाने वालियां इशावां रहन मेरियां। हाँ पाक रहन वालियां दुआवां रहन मेरियां, हाँ पाक रहन वालियां दुआवां रहन मेरियां। तुइयो मेरी जिंद जान यसू, तुइयो मेरा हमसाया है, तुइयो मेरी जिंद जान यसू, तुइयो मेरा हमसाया है। इस जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी, इस जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सोनू से गुजारिश करूंगा कि वो आज के वचन के लिए और आज की भेंट के लिए प्रार्थना करें हमारे लिए। हम इस भेंट के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें एक दिन और दिया है प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए प्रभु जी, जिन लोगों ने आपके कार्यों के लिए आपके राज्य के लिए दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, जो आपके दास हमारे बीच में बांटते हैं प्रभु जी, उसको हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी समय है परमेश्वर के वचन के सुने जाने का, और आप सभी प्रार्थना पूर्वक हमारे साथ बने रहें और परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करें और उसका आनंद उठाएं। और मैं गुजारिश करूंगा प्रभु के दास पास्टर सुरेश से कि वो आगे आए और आज के वचन की अगुवाई करने में हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। समय है परमेश्वर के वचन देखने का। मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद। लगातार हम इस पर इस यूहन्ना की पहली पत्री को हम देख रहे हैं, और आज रविवार को भी हम इस पत्री को देखेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात
धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे जान लेंगे कि हम उसे जानते हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुनाने में परमेश्वर को आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। स्थान में हम बैठ सकते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमने अभी पढ़ा है, ये वास्तव में हम इस बात को देख रहे थे कि इस वचन को यूहन्ना लिखता है और यूहन्ना खुद भी गवाह के रूप में से पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में व्यक्त करता है। और यहाँ पर जो हम महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं वह है तो यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, 2 अध्याय के पहले पद को जहाँ पढ़े तो वहां पे कहता है, हे मेरे बालकों। यानी यूहन्ना उन लोगों को एक बालक के रूप में संबोधित करता है जो इस पत्री को पढ़ते हैं। और ये जो शब्द है, हे मेरे बालकों, ये इस बात से हमें पता चलता है कि जो लिखने वाला है वो काफी उम्र में है। वो लोगों को संबोधित करता है एक पिता के रूप में। वो चाहता है कि वो लोग जो हैं वो उनको बालक के रूप में देख रहा है और अपने आप को पिता के रूप में क्या करता है, वहां पर संबोधित करता है और कहता है, हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। और वहां पर जो यूहन्ना है लोगों को आगाह करता है, चेतावनी देता है और कहता है कि तुम पाप ना करो। पिछले अध्याय की यदि हम बात करें तो जो पिछले अध्याय में हम देख रहे थे कि जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसका वचन वो क्या है, जीवित वचन है। और उसी के विषय में यूहन्ना क्या कर रहा है, गवाही देता है। और जब पिछले रविवार को हम देख रहे थे ज्योति में चलने के विषय में, और वो चाहता था यूहन्ना कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस बात को जाने कि जो यीशु मसीह है वो क्या है, वचन परमेश्वर है और वो क्या है, ज्योति। और वो इस बात को प्रकट कर रहा था कि जो लोग ज्योति में चल रहे हैं वो तभी प्रकट हो सकता है कि वो ज्योति में चल रहे हैं जब वो अपने पापों को मान लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसके अंदर सत्य है। जो सत्य को मानता है वो ज्योति में चलता है, जो सत्य को नहीं मानता वो ज्योति नहीं परंतु वो अंधकार में। परमेश्वर सत्य है और सत्य से तात्पर्य है कि वो क्या है, पवित्र। उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है और उसके साथ संगति करने वाला भी शक्ति होना चाहिए। उसके साथ संगति करने वाला भी पवित्र होना चाहिए। बिना पवित्र जीवन के हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। इसीलिए जो यूहन्ना उस बात को प्रकट करता है कि हमें क्या करना है, ज्योति में चलना है। और ज्योति में चलने के लिए अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और वो कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आप पढ़ें यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद, वहां पर स्पष्ट लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह के जो लहू बहाए गए थे वो मनुष्य के पापों के लिए बहाए गए थे। और उसके द्वारा से यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध कर देता है और हम पवित्र बन जाते हैं। जब हम पवित्र बन जाते हैं तब हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं ज्योति में चलना। तो ये जो वास्तविकता है ज्योति में चलना, यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु मसीह पवित्र है, क्या हम इस विश्वास के साथ क्या हम चलते भी हैं या केवल विश्वास करना ही काफी हमारे लिए? हमारे लिए और आपके लिए केवल विश्वास करना काफी नहीं है कि यीशु मसीह पवित्र है या परमेश्वर पवित्र है।
या परमेश्वर सत्य केवल हमारे लिए जानना ही काफी नहीं है, परंतु हमें उसके साथ मानने की आवश्यकता है, पालन करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने जीवन में सत्य को जान करके उस पर चलेंगे नहीं, तो ये प्रकट नहीं होगा कि हम सत्य को जानते हैं। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है, यदि आप 4 पद को पढ़ें, 2 अध्याय के लिखा है, जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम क्या हुआ, सिद्ध हुआ। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है उनके विषय में कि जो परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर को मानते हैं, क्या वो वास्तव परमेश्वर को जानते हैं? वास्तव में परमेश्वर को जानना के मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं है कि हम परमेश्वर को जान करके पाप करते रहे। पौलुस कहता है कदापि नहीं, क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। हमें पाप नहीं करना है। यदि हम पाप में हैं तो हम परमेश्वर को जानते नहीं, हम परमेश्वर को जानते नहीं, उसे मानते नहीं। केवल क्या है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है या कोई संसार में है, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते और हम परमेश्वर में ही नहीं हैं। यहाँ पर यदि एक अध्याय को 5 पद से लेकर के 10 पद में जो हमने देखा था कि हमें ज्योति में चलना है, जब ज्योति में चल रहे हैं तो इस बात को प्रकट होता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर में हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर में हम हैं? क्योंकि आज जो संसार के लोग हैं, आज संसार में जो लोग हैं वो सत्य को जानते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। सत्य को जानते हैं परंतु उस पर चलते नहीं, चलने का प्रयास नहीं करते। हम सब, हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, हम सब सत्य को जानते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि करप्शन क्या है, हम इस बात को जानते हैं कि व्यभिचार क्या है, हम इस बात को जानते हैं झूठ क्या है, हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र क्या है, हम इस बात को जानते हैं कि उजाला क्या है और अंधकार क्या है। हम इस बात को जानते हैं। हम इस बात को ये भी जानते हैं कि हम कौन से कार्य करेंगे कि हम उजाले में जाएंगे और कौन से कार्य करेंगे अंधकार में जाएंगे। फिर भी हम क्या करते हैं, अपने मन के अनुसार अपने मार्ग को अपना लेते हैं। यूहन्ना कहता है ज्योति में चलो, यूहन्ना कहता है ज्योति में चलो। तो यदि हम ज्योति में चलते हैं तो कैसे हम कह सकते हैं कि मैं ज्योति में चल रहा हूं, मैं सच्चाई को जानता हूं और मैं परमेश्वर में हूं? कैसे हम कह सकते हैं? जो मेरा थीम है, जो मुख्य विषय है आज का, हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं? हाउ कैन वी नो दैट वी आर इन गॉड? हाउ कैन वी नो दैट वी आर इन गॉड? हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं? संसार में सब लोगों को यदि बात करें कि आप परमेश्वर जानते हो कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ। परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया है, पूरे कायनात को बनाया है, सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में है। हमारे जो सिस्टम है ब्रह्मांड में वो भी उसके नियंत्रण में है। हम सब आसानी से कह देंगे, लेकिन क्या ये काफी है इस बात को जानना परमेश्वर है? आप क्या सोचते हैं? आप किस बात को जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं? आप जानते हैं? आप बोलेंगे हाँ मैं जानता हूं। आप उनकी बातों पर विश्वास करते हैं या वो जो कहते हैं विश्वास करते हैं? आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। उन्होंने बोला नोटबंदी होगी, तो एक एक व्यक्ति ने विश्वास किया और माना उस बात का, पालन किया। सब लोग एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, बैंकों में भी लाइन लगा खड़े थे। वो है प्रधानमंत्री और उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ा। अब जिन्होंने नहीं माना उन्होंने क्या, उनके साथ क्या हुआ? राष्ट्रकंडे पड़े, उनको जेल डाला गया, हराया लगाई गई, कितने कितनी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग जो अधिकार, जो व्यक्ति अधिकार है जिसके पास, यदि आप उसके बारे में जानते हैं, यदि वो अधिकृत व्यक्ति है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अधिकृत व्यक्ति हैं, इस भारत के जो नेतृत्व करते हैं, अगर उन्होंने आदेश दिया है तो उस आदेश का पालन करना है। यदि आप नहीं करते तो आप अंधकार में डाले जाएंगे, आप जेल में डाले जाएंगे, आप संसार के और भारत के जो कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ यदि जाएंगे तो आप क्या है, जेल में डाले जाएंगे। जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, यदि आप उसको जानते हैं तो क्या आप आसानी से कह सकते हैं कि उसके आज्ञा का पालन मैं नहीं करूंगा? आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे?
हम बहुत बार सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। ये जो संसार का बनाने वाला है उसकी आज्ञाओं को तोड़ करके हम बच जाएंगे। उसकी आज्ञा क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, जो संसार को बनाने वाला है, हमारे शरीर में जिसने प्राण फूका है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, क्या उसकी आज्ञाओं को तोड़ करके हम बच सकते हैं? और अपने आप को भी जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में हैं। जो पहली बात है जिसको हमें देखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में हैं, वह है पाप से बचने के द्वारा। हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं? तो ये पहली बात है, पाप से बचने के द्वारा, बाय अवॉइडिंग सिन। पाप से बचने के द्वारा। यदि हम पाप से बचते हैं तो हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। जो यूहन्ना कहता है, क्या कहता है? यहाँ पर एक आदेश देता है लोगों के लिए, उनके लिए जो लोग इस पत्री को पढ़ रहे हैं, और उन्हें एक बालक के रूप में कहकर संबोधित करता है। कहता है, हे मेरे बालको, मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। देखो यहाँ पर वो आदेश दे रहा है और वो कहता है कि तुम पाप ना करो। क्यों पाप ना करें? क्यों? यूहन्ना कौन होता है बोलने वाला कि हम पाप ना करें? या वो क्यों हमें आदेश देता है कि हम पाप ना करें? पाप हम इसलिए ना करें क्योंकि परमेश्वर कौन है? पवित्र है। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। और मनुष्य की जो जीवन में है वो क्या है? पाप। यदि आप उत्पत्ति के आरंभ से पढ़े तो उत्पत्ति से ही क्या होता है? पाप की जो प्रवृत्ति है वो चली आ रही। आदम हवा, जो संसार के पहले व्यक्ति थे आदम हवा, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया और मना किया, इसे पेड़ के फल को नहीं खाना, हवा ने खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया, जिसकी वजह से उसके आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा उनके जीवन जो पाप आया वो आज संसार में फैला हुआ है। पाप की प्रवृत्ति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है और हमारे और आपके जीवनों में है। पाप की जो कैटेगरी जो हम देख रहे थे पिछले सप्ताह कि पाप क्या है? पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। एक निशाने से चूक जाना क्या है? पाप है। और हर एक वो कार्य जो हमें धार्मिकता की ओर से क्या करता है? मोड़ता है, वो क्या है? पाप। हर एक वो कार्य जो हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है वो क्या है? पाप। हर एक वो कार्य जो हमें सत्य से दूर करता है वो क्या है? पाप। परमेश्वर सत्य है, बिल्कुल 100% वो सत्य है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास जाएं, उसकी सहभागिता रखें, तो आपको अपने पापों से दूर रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन से उन पापों को जब तक दूर ना करेंगे, आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। आपको आश्वासित होना पड़ेगा कि आप क्या हैं? पवित्र हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 कदम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता जब तो जो सिक्योरिटी चीफ जो वहां का है ये बात आश्वासित ना करे कि वो प्रधानमंत्री जो व्यक्ति साथ में चलने की बात कर रहा है उससे वो सुरक्षित है, तब तक आप चल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता। या वही इवन कि उनके परिवार के लोग भी नहीं चल सकते उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो इस पोस्ट पर है, उन्हें संसार से पोस्ट का खतरा हो। सिक्योरिटी चीफ जो है पूरी जिम्मेदारी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। जब तक वो आश्वासित ना हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है उससे कोई नुकसान ना है, नुकसान नहीं है, जब तक आश्वासित ना हो तब तक परमिशन आपको नहीं मिल सकती प्रधानमंत्री से मिलने की। परमेश्वर पवित्र है। आप सोचते हैं कि उसके साथ आप संगति कर पाएंगे अपने जीवन में पाप को रख करके? कदापि नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पाप करें, अपने मन में बुरे ख्याल रखें और पवित्र परमेश्वर के पास जाएं और बोले परमेश्वर मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। कदापि नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल पवित्र परमेश्वर है। उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। वो चाहेगा कि जो उसके साथ रहे वो बिल्कुल पवित्र हो। लेकिन पवित्रता की बात करें, यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि हम कैसे पवित्र बने? परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हम कैसे पवित्र बने? हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। बिना परमेश्वर में बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे तभी हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। और संसार के हर एक व्यक्ति से यदि आप प्रश्न करें कि आप सब लेना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति बोला यस आई एम रेडी,
to go in heaven. हम तैयार हैं, मैं तैयार हूं मैं स्वर्ग में जाने के लिए, परंतु कैसे? स्वर्ग तो पवित्र जगह है, क्या पाप करके जा सकते हैं? नहीं, आप पाप करके स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। उसके लिए जो यूहन्ना बात करता है, आप आगे देखें, वहां पे लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। देखिए यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहा है, और ये जो गवाही है वो अपने आंखों से देखा था। यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा था, लोगों के पापों को क्षमा करते हुए। यदि आप मरकुस 2 अध्याय का अध्ययन करें, 2 अध्याय से अध्ययन करें, वहां पर यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी के पापों को प्राप्त को क्षमा किया, बोला हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाले। और यूहन्ना इस बात को यहाँ पे कहता है कि पिता के पास हमारा एक सहायक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है सहायक, देखिए आप इंग्लिश बाइबल को देख वहां पर एडवोकेट लिखा है। एडवोकेट, जो एडवोकेट होता है, यदि उसके जीवन का, उसके व्यवसाय का, उसके कार्य का अध्ययन करे एडवोकेट का, उसका जो कार्य होता है, एडवोकेट के हिंदी में वकील कहते हैं। और यदि वकील के विषय में आप अध्ययन करें, जो वकील होता है वो क्या करता है, अपने क्लाइंट की सजा से बचाने की भरसक प्रयास करता है, उसके लिए क्लाइंट से फीस लेता है। जितनी मोटी रकम मिलेगी उतने ही वो क्या करे, बचाव के नजदीक होगा। वकील क्या करता है, अपने क्लाइंट से पैसे लेता है कि उसे क्या करे, सजा से बचा सके। वहीं पर यहाँ पर जो लिखा है कि यीशु जो है धर्मी है, वो पिता के पास है। मानो कि आप पिता जज है और हम एक मुजरिम है, और उसके बीच में जो कार्य करने वाला है पिता के पास, वो धर्मी यीशु मसीह। धर्मी यीशु मसीह बोला गया वो पवित्र है, उसके अंदर कोई पाप नहीं। धार्मिकता से मतलब ये है कि जो वो न्याय कराएगा वो क्या है, पवित्र न्याय होगा। इसका मतलब ये नहीं जो वकील पैसा लेगा तो झूठ मूठ कर बनाएगा, बातें बना करके सजा से बचा लेगा। यहाँ पर जो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात करी गई है वो धर्मी है, वो आपको हमें धार्मिकता से ही बचाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एडवोकेट है, तुलना करी गई एडवोकेट से, वो एडवोकेट है वो किसी हालत में हमें बचा लेगा, ऐसा नहीं है। वो उसका न्याय भी बिल्कुल पवित्र है। भजन संहिता की पुस्तक पढ़े तो वो इस बात को खराई से न्याय करने वाला परमेश्वर है, सच्चाई से। यदि हमारे अंदर पाप है हमें तुरंत दरकिनार कर देगा, बोलेगा पाप, इसके अंदर पाप। और यहाँ पर देखिए दूसरे जो भाग में लिखा है तो हमारे पापों का प्रायश्चित। यदि हम अपने पापों को मान करके यीशु मसीह के पास जाते हैं, हम क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। हम क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जहां पर देखो 7 पद के 1 अध्याय के 7 पद के आखिरी भाग को देखिए लिखा है, और उस पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो यीशु मसीह का लहू है वो हमारे सारे पापों से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे थे, वो यीशु मसीह हमारे पापों को शुद्ध करता है। देखिए जो वकील होता है वो पैसे लेता है सजा से बचाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के जीवन के बारे में अध्ययन करें, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया संसार के पापों के लिए। उसने हमसे फीस नहीं ली कि हमें इस न्याय से बचाए, परंतु उसने क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि हम उस न्याय से, पाप के दंड से बच सके। पाप का दंड जो है वो क्या है मालूम है? पाप का जो दंड है वो मृत्यु। अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देते हैं, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाते हैं, और पाप जो है मृत्यु को लाते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी जीवन नहीं है, कदापि जीवन नहीं है। आप हम सोचें कि जो पाप करके हम जीवन प्राप्त करेंगे, ऐसा कभी नहीं। हम अनजान हैं पाप के विषय में। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। अब पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे हमने किसी की हत्या कर दिया, चाहे किसी के विषय में चोरी कर लिए, या किसी के विषय में हम अपने मन में क्या करते हैं, घमंडी विचार रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। पाप तो पाप है, और उसकी नजर में जो पाप है पाप। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाप हमने छोटा किया हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं। ये कोई संसार की अदालत नहीं है।
क्या आपने किसी को गा दिया, चलो इसको गाली के तहत क्या करो, वायलेंस का चार्ज लगा के छोड़ दो, इनको कुछ फीस माफ कर दो। किसी ने हत्या कर दी, इसको कुछ फीस लगाओ, माफ कर दो इनको, अगर केस मजबूत नहीं है तो इसको माफ कर दो, या कुछ समय 20 साल 10 साल की सजा सुना दो, उसके बाद छोड़ दो, इनके जीवन का। ये जो धार्मिकता का जो जीवन, धार्मिकता जो न्याय है, इसकी जो पाप की मजदूरी वो मृत्यु, जीवन सिर्फ यीशु मसीह में। यहाँ पर यीशु मसीह हमारे सारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि हमारे पाप क्या हो, क्षमा। जब हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तब ये बात साबित होती है कि हम यीशु मसीह के साथ चलने में योग्य हैं। हम कैसे परमेश्वर में हैं, इस बात को जान सकते हैं। जब हमने पापों से क्षमा प्राप्त कर ली है, ये बात प्रकट करती है कि हम परमेश्वर में हैं। जब हम अपने पापों से बचाए जाते हैं, जब हम पाप नहीं करते हैं, ये बात साबित करती है कि हम परमेश्वर में हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर में हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं। यूहन्ना कहता है कि पाप ना करें। आप क्या सोचते हैं कि जो परमेश्वर के पास जो हमारा वकालत करने के लिए यीशु मसीह है, सहायक है, हमें पापों से छुटकारा देने वाला है, यहाँ पे लिखा है ना, और यदि कोई पाप करे, 2 अध्याय के पहले पद में, दूसरे भाग में, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है। आप क्या विचार करते हैं इस पद से? ऐसा ये नहीं है यदि कोई पाप करे तो करता रहे, क्योंकि हमारे पास एक सहायक है। नहीं नहीं नहीं, वहां पे इस बात को बढ़ावा नहीं दिया गया है कि वो पाप कर रहा है तो करता रहे। कदापि नहीं। पौलुस अपने पत्र में कहता है क्या हम पाप करें? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि। एक बार नहीं, कई बार होता है कदापि नहीं। हमें पाप से बचने की चेतावनी देता है। यूहन्ना स्पष्ट करता है कि तुम पाप से बचे रहो, तुम पाप ना करो, क्योंकि पाप की जो प्रवृत्ति है वो मृत्यु की ओर लेकर जाती है। और ये पाप करना ही इस बात की घोषणा है कि हम परमेश्वर में नहीं है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हमारे पापों के, गुनाहों के यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, और यीशु मसीह में हम क्या करते हैं? क्षमा प्राप्त कर लेते हैं। 1 अध्याय के 9 पद को पढ़े लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सब पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं और हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर में हैं। कैसे? पापों से बचने के द्वारा से और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने द्वारा से। ये बात प्रकट होती है कि हम परमेश्वर में हैं। दूसरी बात जिसको हम जानते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, दूसरी बात है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के द्वारा। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के द्वारा, by being obedient to God, by being obedient to God, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के द्वारा से हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं? तो यूहन्ना कहता है हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे तब हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। यदि आप देखें तीसरे पद को, 2 अध्याय के तीसरे पद को लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जानेंगे। यहाँ पर जो यूहन्ना है वो इस बात को प्रकट करता है, जब हम पाप से बचाए जाते हैं तो हम क्या करें? परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। जब तक हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बने रहेंगे तब तक ये बात साबित नहीं होगी कि हम उसे जानते हैं। हमें परमेश्वर को जानने के लिए उसकी आज्ञाकारिता में जीवन जीने की आवश्यकता है, और आज्ञाकारिता इस बात को प्रकट करता है कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह में हमारे पाप क्या हुए हैं? क्षमा। यदि हम लगातार पाप अभी भी कर रहे हैं यीशु मसीह को जान करके, तो हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं। हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम क्या है? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना भी क्या है? पाप की कैटेगरी में है, यानी कि हम एक बार फिर से पाप कर रहे हैं। ये बात कह करके कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और दोबारा फिर पाप करते हैं, तो हम क्या यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते और हम एक बार फिर से पाप कर लेते हैं, ये बोल करके कि हम क्या जानते हैं। और इसलिए यूहन्ना चाहता है कि हम आज्ञाकारी बन जाएं। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हमारे पापों की क्षमा हो गई है, तो हम पवित्र जीवन जिए। पवित्र जीवन ही क्या करेगा? हमें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। यदि हम सत्य पर चलते हैं
तो हम असत्य से, झूठ से क्या करेंगे, दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो असत्य है, झूठ है, वो हमें सत्य से क्या करेगा, भटका देगा। और सारा संसार क्या है, सत्य और असत्य के विषय में जानता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठ की ओर बढ़ रहे हैं, असत्य की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में 100 करोड़ आबादी है, आप क्या सोचते हैं सब लोग असत्य को जानते हैं? सब लोग सत्य को जानते हैं कि सच्चाई क्या है, धार्मिकता का मार्ग क्या है, लेकिन फिर भी अनजान बन करके वो असत्य की ओर बढ़ते हैं, झूठ को अपनाते हैं। वो जानते हैं कि झूठ से हमें, हमारे अंदर पाप उत्पन्न होगा और पाप की मजदूरी मृत्यु है, फिर भी वो वही करते हैं क्योंकि उन्हें क्या लगता है, पाप करना अच्छा लगता है। पाप करना क्या है, अच्छा लगता है। पाप में क्या होता है, आनंद आता है। पाप से क्या होते हैं, धन की बढ़ोतरी होती है। वो सोचते हैं और जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनके जीवन की आप तुलना करें, आप क्या सोचते हैं जो उनकी नौकरियां हैं उसमें वो कमाते हैं और उसमें बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत में ही देखें, बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप अध्ययन करें, आप देखें कि किस तरह से वो पाप की ओर बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो पाप का आनंद ले रहे हैं। क्या वो सच्चाई नहीं जानते? वो जानते हैं, फिर भी वो उसमें लगे हुए, क्योंकि उनमें, पाप में उन्हें क्या हो रहा है, आनंद आ रहा है। पाप में उन्हें क्या है, आनंद आ रहा है। यूना चाहता है कि हम सत्य को जाने और सच्चाई की ओर देखें और उसे उसमें बने रहें, क्योंकि जब तक हम उसमें बने नहीं रहेंगे, सत्य में हम बने नहीं रहेंगे, उसके आज्ञाकारिता में बने नहीं रहेंगे, तब तक हम, हमारे जीवन से साबित नहीं होगा कि हम परमेश्वर में हैं। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता ही इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर में हैं, हम पवित्र जीवन जीते। हमारे दिन का जो दैनिक जो जीवनचर्या है, जो दैनिक जीवन जीने के माध्यम है, तरीके हैं, वो प्रकट करते हैं कि हम पवित्र हैं, हम सत्य को जानते हैं या नहीं। हमारे हर एक दिन के जो व्यवहार है, चाल चलन है, जो कार्य है, वो प्रकट करते हैं कि हम सत्य में चल रहे हैं या नहीं। ये बात हम स्वयं जान सकते हैं, ये बात हमारे जीवन से लोग देख करके प्रकट कर सकते हैं कि हम सत्य में चल रहे हैं या नहीं। हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्य को चल रहे हैं, लोग गवाही देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये जो फलाने व्यक्ति हैं ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों कहते हैं वो ऐसा? आपके विषय में क्यों नहीं कहते वो कि आप सत्य को जानते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जो जीवन की जो दिनचर्या है, जीवन जीने के जो दिन भर के जो कार्य है, उनका लोग आकलन करते हैं, देखते रहते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके ऊपर किसी की निगाहें नहीं है? बहुत संसार में लोग हैं आसपास में जो आपको देख रहे हैं कि आपका जीवन कैसा है, आपके व्यवहार कैसे हैं, आपके कार्य कैसे हैं, आपके जो मुख से निकलने वाले शब्द कैसे हैं, आपके मनों में विचार क्या चल रहे हैं। लोग देखते हैं और देख के बताते हैं कि आप सत्य की ओर हैं या असत्य की ओर। यदि आप सत्य की ओर हैं तो आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, और आज्ञाकारिता क्या करता है, आपको नए जीवन की ओर लेकर के जाएगा। और यही बात स्पष्ट करते हैं कि आप परमेश्वर में हैं। तीसरी बात जो आखिरी हम देखेंगे वो है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के द्वारा। कैसे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं? तीसरी बात यह है कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के द्वारा, बाय शोइंग लव ऑफ गॉड, बाय शोइंग लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के द्वारा से हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। अब परमेश्वर का प्रेम क्या है? ये एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने। क्या है परमेश्वर का प्रेम? यदि आप यूहन्ना 3 अध्याय के यूहन्ना जिस समाचार 3 अध्याय के 16 पद को पढ़ें, यूहन्ना 3:16, तो वहां पर देखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जो परमेश्वर का प्रेम है वो अगापे प्रेम है। उस प्रेम के द्वारा लोगों को जीवन प्राप्त होता है। उसके प्रेम में क्या है? जीवन है। परमेश्वर का प्रेम
उसके प्रेम को प्रकट करना, इस बात को साबित होता है कि हम परमेश्वर में हैं। कैसे हम जाने कि हम परमेश्वर का प्रेम प्रकट करें, यह क्या कार्य है जिसके द्वारा यह साबित होता है कि हम क्या है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यह कौन सा बात है जो इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर में हैं। 4 अध्याय के 11 पद को देखें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 11 पद को देखें। वहां पर लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जो परमेश्वर का प्रेम किस और इशारा कर रहा है, कौन सा प्रेम है जो हमें प्रकट करने के लिए यूहन्ना कहता है, कौन सा प्रेम? वो कहता है कि हे प्रियो, क्या कहता है? हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए दे दिया। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने संसार के लिए अपने पुत्र को दे दिया, तो वो चाहता है कि हम भी आपस में प्रेम से रहें, आपस में प्रेम रखना चाहिए। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने क्यों लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए अपने पुत्र को दिया? पहले तो ये प्रेम को समझे, उसके बाद हम आपसी प्रेम को समझे। क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार के लिए दे दिया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोगों के साथ परमेश्वर संगति रखे, सहभागिता रखे। और सहभागिता तो हम ऐसे रख नहीं सकते कि संसार में हमने क्या किया, पाप किया और परमेश्वर पवित्र है। और उस सहभागिता के लिए, उस खाई को दूर करने के लिए, जो पाप की वजह से जो खाई हमारे और परमेश्वर के बीच में बनी हुई थी, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, ताकि यीशु मसीह बलिदान हो और उसके क्रूस के द्वारा वो ब्रिज बने, जिसके द्वारा से हम पिता के साथ सहभागिता रख सके। वो प्रेम हमारे लिए परमेश्वर ने प्रकट किया, हम परमेश्वर से मिलाप कर सके, परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सके। अब बात दूसरी है कि हम आपस में प्रेम कैसे रखें, कि क्या बात करें, कौन सा प्रेम रखें कि आपस में कि वो बात प्रकट हो कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और हम परमेश्वर में हैं। यूहन्ना चाहता है हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम रखें। जो प्रेम है, जैसे हमने देखा, प्रेम जो है दूसरों की क्या करना, सहायता करना। प्रेम क्या है? दूसरों के जीवन के उत्थान के लिए कार्य करना, दूसरों के भलाई के लिए कार्य करना। परमेश्वर ने क्या किया? कौन सा प्रेम किया? उसने हमें पाप से बचाया, यानी हमें एक नया जीवन दिया। लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु जीवन पाए। तो जो जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जब हम यीशु से विश्वास करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। तो जब हम आपस में प्रेम करते हैं, जब हम आपस में प्रेम करते हैं, तो क्या, कौन सा प्रेम करना है कि हम आपस में इस बात को प्रकट कर सके हम परमेश्वर में हैं? हमें दूसरों के हित के लिए कार्य करना। जब हम दूसरों के लिए कार्य करेंगे, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भलाई के लिए कार्य करेंगे, तो ये बात प्रकट होगी कि हम परमेश्वर में हैं। और संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अपने ही हित के विषय में सोचते हैं, कि वो केवल अपने ही भंडार को भरे और अपने ही जीवन की उन्नति करें, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपनी दौलत के लिए, सब कुछ अपने लिए करते हैं। ये सर्विस में नहीं आता। यहाँ पर सर्विस की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर दूसरे की चिंता करने, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वहां पर अपने आप से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम नहीं किया, परंतु संसार से प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया। यहाँ तो अपने सब कुछ अपना 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 अपने से प्रेम होता है। इसमें सिखाया गया है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें,
अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। यदि आप निकालें मेरे साथ यूहन्ना 12 अध्याय, मरकुस, माफ कीजिए, मरकुस 12 अध्याय है। अध्याय वहां पर लिखा है 30 और 31 पद में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह सबसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। ये क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं सबसे बड़ी आज्ञा देते हैं भीड़ के लोगों को, बताते हैं कि अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह तो बहुत ही बड़ी आज्ञा हो गई और बड़ी मुश्किल की आज्ञा होगी। संसार में सबसे बड़ी और बड़ी मुश्किल की आज्ञा कोई व्यक्ति अपने समान अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम रखे। सबसे बड़ा जो पाप लोग करते हैं, अपने पड़ोसी से नफरत करें। हमेशा अगर पड़ोसी के पास कोई गाड़ी आ गई तो नफरत, पड़ोसी घर बन गया तो नफरत, खूबसूरत पेंटिंग हो गया घर में तो नफरत, बच्चे की जॉब लग गई तो नफरत। कैसे हो गया ये पड़ोसी के घर में? यहाँ पर उसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह आगे दे रहे, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। आज भारत में कोविड-19 जो फैला हुआ है संसार में, पूरे संसार में भी और भारत में आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो भूखे मर रहे थे। आप न्यूज चैनल को देखें, आज भी आप यूट्यूब में जाकर के सर्च करते हैं इस दौरान जो सिचुएशन थी, तो बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे। आप क्या सोचते हैं, यदि इस आज्ञा का पालन होता कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, इस आज्ञा का पालन होता, क्या आप सोचते हैं कि कोई पड़ोसी आपका जो है वो बाहर जाता? नहीं जाता, नहीं जाता। बहुतों ने अपने घरों से लोगों को निकाल दिया जो किराए पर रखे हुए थे। ये आज्ञा का पालन नहीं है। यही तो प्रेम प्रकट करना है परमेश्वर का, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यदि आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो आप प्रकट करने पाएंगे आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अपने बुद्धि से, अपने सारे मन से, प्राण से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये बात तभी साबित होगी जब अपने पड़ोसी से प्रेम करें। यहाँ पर यीशु मसीह ने सारे जगत से प्रेम किया और उस प्रेम के लिए अपने पुत्र को दे दिया। ये तो आज्ञा है, और ये बात स्पष्ट करते हैं कि ये इसी के द्वारा से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के प्रेम में क्या है? जीवन। यदि हम और आप आज भी प्रेम करें लोगों से, आज भी अपने पड़ोसियों से प्रेम करें अपने समान, हम क्या करेंगे? दूसरे की चिंता करेंगे, दूसरे के हित के लिए कार्य करेंगे, और ये बात स्पष्ट होगी कि हम परमेश्वर में हैं। पाप से बचने के द्वारा से, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा से, और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के द्वारा से। ये तीन बातें हैं जो हमें प्रकट करती हैं कि हम परमेश्वर में हैं। पाप से बचना, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहना, और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना। ये तीन बातें हैं जो इस बात को प्रकट करती हैं कि हम क्या हैं? परमेश्वर में हैं। आइए हम अपने मनों में इस बात पर विचार करें कि तीन बातें हमारे जीवन में है या नहीं। पापों से बचना, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहना, और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना। अपने आप से बात करें, विचार करें, क्या मैं पाप से बच रहा हूं? यदि मैं बच रहा हूं कि ये बात स्पष्ट होगी कि मैं परमेश्वर में हूं। क्या मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी हूं? यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं तो ये बात स्पष्ट होगी कि आप परमेश्वर में हैं। क्या मैं परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहा हूं? यदि आप कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट होगी कि आप परमेश्वर के प्रति
या परमेश्वर में हैं, अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पण को दिखाएं, अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीवन को जिए। ध्यान रखें, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है हम भी पवित्र बने, और हम भी पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे पास एक सहायक है जो हमें पिता के पास स्वर्ग में जाने के लिए हमारी वकालत करता है। वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। आइए हम इस पर विचार करें, इस बात को माने, स्वीकार करें और परमेश्वर के प्रति समर्पण को दिखाएं और आपस में प्रेम रखें, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से प्रकट हो और यह बात स्पष्ट हो कि हम परमेश्वर में हैं। जिसने संसार को बनाया उसमें हम जीवन को जीते और वो सत्य है और सत्य की ओर हम आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह कि आपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने अपने साथ संगति रखने के लिए यीशु मसीह को संसार में आपने भेज दिया कि हम बचाए जाएं। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करें। प्रभु होने दीजिए कि हम आपके साथ सहभागिता रखें और हम पाप से बचे रहें, हम पवित्र जीवन जिए, ताकि हम पवित्र परमेश्वर की सहभागिता रख सकें। हम आपके आज्ञाकारी बने रहें, हम आपके प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करने वाले बने, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा से। परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हमें एक निर्णय में पहुंच सके, हम पाप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीवन जिएंगे और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे, वो प्रेम जो लोगों के जीवन को बचाने के लिए है। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये जलन दे खुदावन कि हम पाप से बचें, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकें, आपसी प्रेम को बढ़ावा देने वाले बने। धन्यवाद है परमेश्वर पिता, आपके प्रेम में जीवन है और उस जीवन में हम जीने वाले बन सकें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु चाहते हैं हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि इस वचन में हम बने रहें और परमेश्वर पिता आप में बने रहें, आपके वचन का पालन करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और यह युग रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।